जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राजकुमार भरत और शत्रुघ्न श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं और उसके पश्चात गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर रात्रि विश्राम करते हैं, जहाँ वे निषाद राज गुह का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात अगले दिन प्रातःकाल वो गंगा पार करके फिर प्रयागराज में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें भारद्वाज मुनि का आश्रम मिलता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम में वो रात्रि विश्राम करते हैं और इसके पश्चात फिर अगले दिन भारद्वाज मुनि से श्री रामचंद्र जी का पता पूछते हैं और भारद्वाज मुनि बताते हैं कि इस स्थान से लगभग 10 कोस की दूरी पर एक चित्रकूट नामक का पर्वत है, वहीं पर श्री रामचंद्र जी का पर्णकुटी अवस्थित है। इसके पश्चात भरत और शत्रुघ्न जो है वो चित्रकूट पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 93 सर्ग से लेकर के 99 सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। चित्रकूट पर्वत पर रहते हुए श्री रामचंद्र जी को काफ़ी दिन बीत गए हैं और एक दिन वो अपनी पत्नी सीता को के साथ जो है पूरा चित्रकूट पर्वत पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी पत्नी सीता को बताते हैं कि यह पर्वत चित्रकूट पर्वत मुझे बहुत प्रिय लगता है और यहाँ के वन जो है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ के पशु पक्षी वो इस पर्वत को बहुत मनोरम बना देते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के फल फूल से लदे हुए वृक्ष की बहुतायत है। इसके अलावा फिर वो यह भी बताते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी यहाँ इस पर्वत पर विचरण करते रहते हैं, जो यहाँ इस पर्वत के जीवन को जीवंत बना देता है। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि यहाँ इस पर्वत पर काफ़ी झरने हैं तथा पृथ्वी से बहुत सारे जल स्रोत जो है प्रवाहित होते रहते हैं, जो यहाँ के वातावरण को बहुत प्रिय बना देता है। वो अपनी पत्नी सीता से कहते हैं कि ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय लगता है और वो यह भी बताते हैं कि अगर तुम्हारा साथ हो तो इस पर्वत पर मैं अनेकों वर्ष व्यतीत कर सकता हूँ और मुझे यहाँ अयोध्या की कमी महसूस नहीं होती है। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी से यह भी पूछते हैं कि क्या जिस प्रकार मुझे इस पर्वत पर जीवन व्यतीत करने में जितना आनंद आता है, क्या तुमको भी इतना आनंद आता है कि नहीं आता है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के समीप भ्रमण के लिए ले जाते हैं और वो बताते हैं कि ये मंदाकिनी नदी जो बहुत इसका दृश्य मनोरम है, इसके दोनों घाट पर विभिन्न प्रकार के फल फूल से लदे वृक्ष जो है अवस्थित है, जो इस नदी की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। और वो यह बताते हैं कि मैं प्रतिदिन इस नदी का दर्शन करके और प्रसन्नचित्त हो जाता हूँ। और वह यह भी बताते हैं कि मैं प्रतिदिन इस नदी में स्नान करता हूँ और जल क्रीड़ा करता हूँ। और वो अपनी पत्नी सीता से भी कहते हैं कि आओ हम लोग इस मंदाकिनी नदी में स्नान करके और जल क्रीड़ा करें। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ जल क्रीड़ा करने के पश्चात वो तट पर बैठ करके और फलों का सेवन करते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है
कि पर्वत पर जितने पशु पक्षी हैं उसमें वो विभिन्न दिशाओं में भागने की प्रवृत्ति हो रही है। मतलब कि जितने भी जानवर हैं वो उसमें भगदड़ मची हुई है। तो वो अपने भ्राता लक्ष्मण को बुला करके ये बोलते हैं कि लक्ष्मण जरा ये पता लगाओ तो ये पशु पक्षी किस कारण से ये विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि राजकुमार भरत और शत्रुघ्न को वन में घूमते घूमते उन्हें एक स्थान पर धुआं दिखाई पड़ता है और उस धुआं को देख करके भरत समझ जाते हैं कि ये निश्चित तौर पर श्री रामचंद्र जी का ही पर्णकुटी होगा। तो वो अपने सारे सैनिकों को पर्णकुटी से काफ़ी दूर छोड़ करके स्वयं भरत शत्रुघ्न और सुमंत्र के साथ जो है वो पैदल ही पर्णकुटी की ओर निकल पड़ते हैं। ये वही सैनिक जो वहाँ अवस्थित थे उसी के कारण जो है ये सभी पशु पक्षी जो है उसमें भगदड़ मचा हुआ था। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं कि ये जानवरों के भगदड़ का कारण पता लगाने के लिए जो पूछते हैं तो इस पर लक्ष्मण जो है वो एक ऊंचे साल के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और उत्तर की ओर देखते हैं। तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ी सेना जो है वो पर्णकुटी से कुछ दूर पर अवस्थित है। तो वो नीचे उतर के श्री रामचंद्र जी को बताते हैं और ये बताते हैं कि खतरा है। और सर्वप्रथम वो कहते हैं कि ये जो धुआं इस पर्णकुटी में जो धुआं जो उड़ रहा है इसको पहले बंद करा दिया जाए, क्योंकि धुएं को देखकर ही सैनिक जो है हमारे पर्णकुटी की ओर आ जाएंगे। वो सीता जी को कहते हैं कि आप गुफा में चले जाइए और अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि ये खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना धनुष बाण जो है वो तैयार रखें। इस पर श्री रामचंद्र जी पुनः लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण जरा ठीक से इसको देखो कि ये किसकी सेना हो सकती है। लक्ष्मण फिर जो है वो वृक्ष पर चढ़ करके और उस पर निगाह दौड़ाते हैं और तब उन्हें महसूस होता है कि ये ज़रूर जो है वो अयोध्या का सेना है। तो उन फिर नीचे आकर के वो अपने भाई श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि ये निश्चित तौर पर भरत जो है वो सैनिकों के साथ यहाँ पर आया है। वो ये कहते हैं कि अयोध्या का राजपाट मिल जाने के बाद वो हम दोनों का वध करने के लिए भरत यहाँ पर पूरी सेना लेकर के आया है। वो काफ़ी आक्रोश में आ जाते हैं और आक्रोश में वो कहते हैं कि भरत जो है हमारा शत्रु हो गया है और मैं आज इसका वध कर दूंगा। इसके पश्चात वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कैकेयी और उसके जितने सगे संबंधी हैं उसका भी वध कर दूंगा और इसमें कोई धर्म की हानि नहीं है। इस पर रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मण जो है काफ़ी आक्रोश में है और फिर वो बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं अपने भ्राता का वध करके कोई राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, ये अधर्म की बात है। और उसके पश्चात ये भी पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है कि भरत हमारा वध करने के लिए आया है। वो ये लक्ष्मण से सवाल करते हैं कि क्या पूर्व में भरत ने तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है जो इस प्रकार तुम आशंका व्यक्त कर रहे हो कि भरत जो है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। वो लक्ष्मण से बोलते हैं कि निश्चित तौर पर भरत जो है वो
हमें वापस लाने के लिए और या हमसे मिलने के लिए आया है। इस पर लक्ष्मण जी को महसूस होता है कि उनका क्रोध जो है वो जायज़ नहीं है, वो लज्जित महसूस होते हैं और फिर वो यह बोलते हैं कि ये हो सकता है कि पिताजी जो है स्वयं और इस भरत जो है हमसे मिलने के लिए आए होंगे। तो इसके पश्चात जो है वो लक्ष्मण जो है वो शांत हो जाते हैं। इसके पश्चात वहाँ ये भरत और शत्रुघ्न जो है वो अपने सभी मंत्रियों के साथ और सुमंत्र और वशिष्ठ मुनि सारे परिवार के सदस्य जो है वो वहाँ सैनिकों को छोड़ करके पर्णकुटी की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें भरत और शत्रुघ्न और सुमंत्र जो है वशिष्ठ मुनि को ये कहते हैं कि आप सभी रानियों को ले करके आगे बढ़िए, और इतना कह करके भरत और शत्रुघ्न पर्णकुटी में पहुंचने के लिए सबसे आगे बढ़ते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद उन्हें पर्णकुटी भरत और शत्रुघ्न को दिखाई पड़ जाती है और उसके बाद वो बहुत दुखी होते हैं कि ये मेरे कारण ही जो है वो हमारे भाई श्री राम और लक्ष्मण और सीता जो है वो ये राजसी जीवन छोड़ करके ये पर्णकुटी में रहने के लिए आए हैं। इसके लिए वो अपने स्वयं को दोषी मानते हैं। इसके पास जैसे ही वो पर्णकुटी में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी पूरा जटा जूट धारण किए हुए ऋषि वेश में वो पर्णकुटी में बैठे हुए हैं और वल्कल वस्त्र पहने हुए और मृग चर्म पहने हुए वो एक ऋषि के रूप में बैठे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी को देखने के पश्चात जो है वो भरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विलाप करने लगते हैं और दौड़ते हुए वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं। पीछे से शत्रुघ्न भी जो है रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी भाव विह्वल होकर के अपने दोनों भाइयों को सीने से लगा लेते हैं और तीनों भाई के आंखों में आंसू बहने लगते हैं, तीनों विलाप करने लगते हैं। इस प्रकार ये लक्ष्मण जो है वो भी देखते हैं और वो राम और भरत का मिलन देख करके वो भी विलाप करने लगते हैं। इस अंक में बस इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।